वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियों की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर और मैं हूं नूर। ये सिलसिला हमारा जारी है, आपके साथ बहुत सारी खुशियां बांट रहे हैं। और जब खुशियां बांटने का जिक्र होता है तो डेफिनेटली खास मेहमान जो हैं वो भी होते हैं। मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अपनों के साथ ईद मनाएं, अपनों को मनाएं और अपनों के साथ ईद मनाएं, क्योंकि अपनों को बगैर ईद नहीं होती, वो सिर्फ छुट्टी होती है। तो छुट्टी ना मनाएं, ईद मनाएं। और खुशियों को दोबारा करते हुए अपने से जो नीचे वाला तबका है उनका खास ख्याल रखें। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपके करीब कोई ऑर्फन हाउसेज हैं उनके अंदर जाएं, उन बच्चों के साथ छोटी छोटी खुशियां, जिनके वालिदैन नहीं हैं, हम उनके वालिदैन हैं, हम उनके वालिदैन होने का नाते अपना हक अदा करना चाहिए। क्योंकि उससे छोटी छोटी खुशियां अगर निभा लेंगे, यकीन माने आपको भी तस्कीन मिलेगी। क्योंकि मैंने 2 से 3 ही काफ़ी ईदें उनके साथ गुजारी हमेशा, तो मुझे एक बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग एलिमेंट वहाँ से मिलता है कि मुझे जीने का हौसला मिलता है कि अगर ये जी रहे हैं तो हमें और मज़ीद खुल के जीना चाहिए, क्योंकि वो बहुत एक ताजगी और बड़ी एक बेहतरीन लाइफ गुजारते हैं। और जो मुतवसत तबका, उसके बारे में हमें तो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले आपके बहन भाई, फिर आपको अजीज़ो अकरबा और फिर आपके दाएं बाएं जितने हमसाए हैं 40 घरों तक, ये हक है और इसका जवाब तलबी होनी है, ताकि हम खुशियों में उनको शामिल करेंगे तो हमारी भी खुशियां दोबारा होंगी। बिला ताखिर अपने गेस्ट्स की तरफ बढ़ते हैं जो आज के हमारे मेहमान हैं। उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ उमर आदिल हैं, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद हैं। बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। थैंक यू, आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। उनके साथ कुदसिया बतूल साहब मौजूद हैं जो कि मेंबर सूबाई असम्बली हैं और चेयरपर्सन है डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब की। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। थैंक यू जी, आपका भी शुक्रिया। उमर भाई बहुत शुक्रिया। उमर भाई क्या कहेंगे, ईद क्या है और क्या होती थी और इस नौकरी के बाद क्या बन गई है? जी थैंक यू वेरी मच। ईद पहले ज़्यादा खूबसूरत होती थी, अब ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है। जब जॉब में नहीं थे तो ज़्यादातर ईद अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ और थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता था। अब एक जॉब है तो ये वाली टॉप प्रायोरिटी है और ज़्यादातर ईदें जॉब में आने के बाद स्टेशन पे ही गुजरी हैं। तीसरे चौथे दिन फिर घर का विजिट होता। तो होता नहीं कभी कभी कि यार अफसर तो लागे हैं लेकिन ईदें रह गई हैं कहीं पीछे? पहले या दूसरे जब स्टेशन पे थे हम तो तब फील हुआ था। उसके बाद अब घर वालों को भी पता है, दोस्तों को भी पता है कि नहीं आना। अब तीसरे दिन आएंगे तो अब फिर रूटीन बन गई, अब इतना महसूस नहीं होता। अब वो उनको पता चल गया कि तंग करने का फायदा कोई नहीं, अपनी ईद मनाई इन्होंने, वरना हमारी भी खराब कर दी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं कुसिया साहब आपकी तो बढ़ूंगा। सियासतदानों की भी ईदें कुछ ऐसी होती हैं। आप मेंबर सूबाई असम्बली, अभी जो हमारी असम्बली तख्लीक हुई है उसके अंदर थी, मतलब अब 2-3 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। क्या लगता है कि इससे पहले वाली ईदें कैसी थी और इस पूरे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि दोनों बहुत बिजी पर्सनैलिटीज हैं, एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, एक सियासत के अंदर है, कैसा गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अच्छी थी। पहले तो फैमिली के साथ होती थी, पेरेंट्स के साथ होती थी, लेकिन अब हम लोग थोड़े सोशल हो गए हैं और अब ये मेरी कोशिश होती है कि हॉस्पिटल में जाऊँ, थाने में जाऊँ, जो वहाँ पे अरेस्ट होते हैं उनके साथ ईद मनाऊँ, उनको मतलब खाना शाना हम लोग देते हैं हर साल में और मिठाइयाँ स्वीट्स वगैरह बांटते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल में जाते हैं, जो वहाँ पे पेशेंट होते हैं उनके साथ करते हैं। और फिर जब आपने अभी स्टार्ट में बात की ऑर्फन जो बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, उनके साथ मनानी चाहिए, तो हमारे वहाँ पे एरिया में है आगोश मरियम। तो लास्ट ईयर भी मैं उनके साथ गई थी, उनके साथ मैंने ईद मनाई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके साथ साथ ये है कि फैमिली तो फिर चलती है माशाल्लाह से, वो तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना। तो ईद पे आपकी क्या मसरूफियत होती हैं, क्या करती हैं ईद पे? सबसे पहले मज़े की बात बताऊँ, नमाज पढ़ के आती हूँ तो घर वालों को फिर सोइयाँ होती हैं कि मामा के हाथ से खानी है। ये तो है। फिर वो बनाती हूँ। फिर उसके बाद ये है कि आपको पता है कि उस दिन तमाम मुस्लिम जो जितनी भी मेड्स होती हैं वो छुट्टी पे होती हैं और फिर हम लोग ईद वाले दिन एमपीए नहीं होती, आप फिर कुकिंग कर रही होती है। फिर बच्चों की पसंद, हस्बैंड की पसंद का खाना जो है वो बनता है। फिर ये है कि ईद मिलने वाले आ जाते हैं, फैमिली वाले, तो गेट टुगेदर चलता रहता है। वो तो चलता ही रहता है फिर सारा दिन। बिल्कुल। अच्छा उमर साहब, आप अगर थोड़ा बचपन में हम आपको लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी वाली ईदें आपने कही हैं कि वो रूटीन की लाइफ और बिजी, बल्कि मैं ये कहता हूँ, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ ऑन स्क्रीन। हम बहुत सारी तनकीद भी कर रहे होते हैं, बहुत कुछ आप बर्दाश्त भी कर रहे होते हैं। वो तनकीद बरा इसलाह होती है, कभी भी हमारा मकसद तनकीद बरा तनकीद नहीं होती। और मुझे ये खुशी होती है और आज यहाँ मधु करने का मकसद भी है कि वो ऑफिसर, वो लोग हम उनके साथ बैठक लगाएं जो बड़े ओपन हार्टली चीज़ों को हमें वॉच सोसाइटी में थे। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा दूसरा रूप दिखाते, हमने आपको ईद वाला रूप भी दिखाया, हम मीठे मीठे सवाल भी कर लेते हैं, तो लोगों की ईदों को इन्हांस करते हैं। मैं सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करूंगा कि लोगों जब ईद मना रहे होते हैं, वहाँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये सारा अमला, सफाई वाला हो, कोई भी, वो वासा वाले हों, ये सब
खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये अपनी खुशियां अधूरी छोड़ के हमारे लिए फील्ड के अंदर होते हैं ताकि हम पुरसुकून ईद गुजार सकें। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत मैं यकीन ऑन रिकॉर्ड ओपन हार्टली थैंकफुल करता हूँ, क्योंकि देखें मुझे लगता है कि उस दिन हमारे वालिदैन कहते होते हैं कि यार आज भी तुसी बाहर हो, बस ईद की नमाज पढ़ा के आगे, लेकिन ये फिर भी ऑन दी लेट नाइट तक लोगों ने झूलों पे जाना है, पार्क्स में जाना है, तो उसकी भी मेंटेनेंस करने के लिए चीज मौजूद है ताकि लोग खुशियां मनाएं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये बचपन की ईदें कैसी थी? बचपन की ईद, मैं गांव से हूँ जी। बचपन की ईद हमारा टॉयज, जो सबसे पहले तो हम जब ईद पढ़ के आते थे तो ईद पढ़ के आगे जैसे सारे बच्चों का होता है कि पहले तो ईदी निकाल लेना सारे, तो जो सबसे ईदी निकलवाते थे, पर फिर वो नेक्स्ट स्टेप ईदी खर्च करने का होता था, तो ईदी खर्चते थे। खर्चने में ज़्यादा खिलौने, और खिलौने हमारे गांव में हम सब बच्चे, मुझे किसी शहर की ईद का उस तरह से ज़्यादा पता तो नहीं है, पोस्टिंग के बाद हम जिन जगहों को मैनेज करते हैं, जाहिर सी बात है उस जगहों पे नहीं पहुंच पाते जहाँ पे बच्चे इंजॉय कर रहे होते हैं अपनी। तो हम तो वो फिर 12 बजे तक दोबारा नहाने वाले हो जाते थे एक दफ़ा, मिट्टी में खेल के और वो करके, और वो टॉयज, तो टॉयज वाज द ईद उस टाइम पे। अच्छा, ये आपको नहीं लगता कि आज की ईदों के अंदर हमें यही कमी महसूस होती है? मैं बहुत सारे प्रोग्राम रमज़ान मुबारक के अंदर भी हम कुछ गेस्ट के साथ ये कह रहे थे, कुछ हमारे पास सेहत के वो साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कहा जब बच्चा मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाता था ना, एक तो उसकी वो कहते हैं ना ये डाउन टू अर्थ है बच्चा। अब आप कभी भी किसी देहाती को देख लें, आपको खुद ताल्लुक एक ऐसे इलाके से है, हमारे कस्बों के अंदर वो नहीं है गुरूर तकब्बुर या बहुत बड़े हम, बल्कि बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, क्योंकि मिट्टी ना आपको निकाल देती है, सब कुछ छानना लगाती। बिल्कुल ब्रेक है, मैं उससे बाद आगे इसी पे बात का आगाज दोबारा करते हैं। आप कौन से गाँव से? वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। छोटी ईद है और बड़ी खुशियां हैं, और बड़ी खुशियों का जब जिक्र करेंगे तो फिर हम बड़ी खुशियों को दुबारा करने के लिए खास मेहमानों को तो मदऊ करते हैं, ताकि आपके साथ वो चेहरे दिखाए जाएं जो आपको साल में बहुत सारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ ऑपरेशन और बहुत सारी फलाह बहबूद के काम करते नजर आते हैं, लेकिन ईद कैसे मनाते हैं और उनके अंदर की ईद की खुशियाँ कहीं रह गई हैं तो उनको ज़रा थोड़ा जुगाते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा वो भी ज़रा हमारे साथ फेस्टिविटी इंजॉय करें। तो उमर भाई, ये आप जिक्र कर रहे थे गाँव देहात का, तो मेरा ख्याल है मिट्टी जो है ना, ये आपको मट्टी कर देती है और फिर आप बड़े प्योर हो जाते हैं। मैं बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। उस टाइम पे अगर मैं जाऊं तो हमारी कोई उस तरह से हमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। अगर मैं अपने बचपन को देखूं, अगर मैं रिकॉल करूं आज के टाइम पे, तो मेरा मैक्सिमम जो मेरी ख्वाहिश थी ईद वाले दिन, वो कोई बेहतर टॉय था। अगर मैं उस टाइम पे अगर चला जाऊं जो कि आप मुझे ले गए हैं, मिलती थी तो बंदे को खुशी होती हाँ, थी, यार बड़ी बात है, इतनी मिल गई, ठीक है। मिट्टी में खेल, स्क्रीन टाइम नहीं था। हम स्क्रीन टाइम इतना बच्चों का, वो जो मोबाइल पे जो टाइम गुजरता है, दैट इज नॉट प्रोडक्टिव टाइम एट ऑल। वो बच्चे आपस में सोशलाइज करते थे या बुजुर्गों के पास बैठते थे, मिट्टी में खेलते थे, जिससे उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट अप होती थी। तो आई थिंक वो जो टाइम बचपन का था वो बहुत ज्यादा बेहतर था आज के टाइम से। अच्छा, आपकी तरफ आऊंगा कि कितनी की ईदी ले लेती थी, किसके से ईदी मिलती थी बचपन में? बचपन में अम्मी से, अब्बू से मिलती थी, और आपको पता है चचा लोग आते थे, उनसे तो मांग के लेते थे, और बाकी आपको पता ही है फिर। अच्छा, खवातीन में बहुत होता है, उसकी चूड़ियां ली, कुछ बैग्स लिए, तो आपकी क्या? फ्रेंड्स भी एक दूसरे को देती थी, कजन्स भी देती थी। ईद पूरी रेडी करके आप फ्रेंड्स को देती थी? हाँ, उसके कार्ड चलते थे, मेहंदी थी, चूड़ियां थी, और फिर चांद रात को हम लोग तकरीबन सारी रात जो है ना वो मेहंदी लगाते थे। मुझे मेहंदी बड़ी लगानी आती थी, बड़ी अच्छी लगाती होती थी। आपके पास तो रश लगा होता होगा? नहीं, बस हम लोग फ्रेंड्स ही एक दूसरे को लगाती होती थी। हमने एक घर में सबने इकट्ठे हो जाना है, उसमें फिर हमने प्रॉपर एक जो चांद रात होती थी वो हम बनाते होते थे, लेकिन खैर अब तो नहीं। अब तो ईदें बदल गई है ना वैसे, बहुत चेंज, और मेरे ख्याल में ईदें और है। अच्छा, मैं दोनों से एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। मेरा कभी कभी वैसे ये दिल करता होता है, जैसे मैंने आपको ऑर्फन होम का कहा कि बच्चे खेल रहे हो ना, तो मैं गाड़ी साइड पर लगा देता हूँ, या तो उनको देखता हूँ या उतर चले जाता हूँ उनके पास। हाँ। और कभी भी इंसान कह रहा होता है यार ये सब प्रोटोकॉल सब जरा चकाचूंद साइड पे हो, कुछ एंजॉय करें लाइफ का, और वो बच्चों को आपकी अहमियत नहीं होती है, कोई अफसर है, कोई चीज है, और वो आप उनके साथ कोई 2 मिनट एक बैट बॉल के साथ एक शॉट ही खेल लेना, वो आपको बड़ी तस्कीन देती है। तो ऐसा दिल नहीं कभी किया? मैं अगर अगेन उस टाइम पे जाऊं तो एक और जो पॉजिटिव चीज़ थी वो यही थी जो आपने जिक्र किया है, कि उस टाइम पे कोई तमीज़ नहीं थी कि कोई हमें कैसे, सबसे मिलते थे, सबसे प्यार लेते थे, और किसी के बारे में कोई बायस नहीं थी।
कि कौन यहाँ पे चौधरी है, कौन यहाँ पे वो है, कौन यहाँ पे वो है, वो शायद बचपन की वजह से था। बिल्कुल। अब आके ना चाहते हुए भी जिस सोसाइटी में हमारा है, हल्का फुल्का है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एजुकेशन, आई थिंक ये खत्म होगा और ये खत्म होना भी चाहिए, और इसी तरह से हम चीज़ों को फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आपको कितनी ईदी मिलती होती थी बचपन में? ईदी एट दैट टाइम हम चूंकि बहुत पुराने हैं तो वो नहीं, बहुत पुराने नहीं है आप अगर वैसे लड़के बता देते आपकी बर्थ ईयर क्या है? वो छोड़े ना आप इतना अच्छा, आप भी छुपा रहे हैं यार, कमाल कर दिया वैसे। मेरा 90 है। तो फिर आप मेरे हम इतने आप मुझे भी साथ बुरा कर रहे हैं। मैंने इसलिए इस चीज का इस्तेस्ना लिया है कि आप अपने आप को ज्यादा एजेंट ना करें, साथ मैं भी हो जाना। तो हमें टोटल कोई मैक्सिमम जो मुझे याद है वो कोई 50 रुपीज बनते थे टोटल मिला के। 10 रुपए कहीं से मिल गए, 10 रुपए कहीं से मिल गए, तो 50 रुपीज, 60 रुपीज। खुशी होती थी उस 50 रुपीज, उसकी बरकत ही बहुत थी, वो खत्म ही नहीं होते थे उस टाइम। वो बाकी नहीं खत्म होते थे, जिस तरह बिलाल भाई कह रहे हैं, वो नहीं खत्म होते थे। उसमें टॉयज आ जाते थे, उसमें कैंडीज आ जाती थी, जो आप लेना चाहें वो आ जाता था। हाँ, झूले वो गांव में, बल्कि मुझे याद है कि आपने भी ये देखा होगा कि हमारे आज भी गांव देहात में वो मेले खत्म हो गए। मुझे अभी मैंने चंद दिन पहले ये व्लॉग भी किया कि मरियम नवाज ने कहा कि ईद के बाद दोबारा जैसे बसंत है तो मेले ठेले गांव देहात के अंदर, वो सारी महकमा औकाफ से लिए डिटेल्स कि जहां भी मेले होते हैं इन्हें गवर्नमेंट सरपरस्ती करे। अच्छा, ये होना चाहिए। शायद जैसे बसंत के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई है कि जेन जी और जेन अल्फा को हमने रियलाइज करवाया ये हमारी एक सकाफत है, और ऐसे अगर हम मेले ठेले करवाएं, वो जलेबियां, वो पकौड़े, वो वहां लकी रानी सर्कस होती थी, हमारे तो ऑलरेडी लगता है मेला। मैं कहना वो अच्छा, वो शौक ही और है। वहां खवातीन की प्रेजेंस और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे गांव, अब क्योंकि सबकी बेटियां और माएँ सांझी होती थी, वो एक बड़ा सेपरेट माहौल था जिसको आज वापस लाने की जरूरत है। हाँ, तो बिल्कुल हमारे तो ऑलरेडी हो रहा है। वो जो क्या उसको कहते हैं, बोदिया वाला मेला है। जी जी, वो तो बहुत वो तो होता है ना, तो उसमें एक बाजार खवातीन का भी लगता है। मुझे लगता है मैं बहुत पहले MPA भी बनने से पहले शादी के फौरन बाद कहीं मैं गई थी एक दफ़ा, और वो मतलब बिल्कुल गाँव का माहौल, और बड़ा मज़ा आया ना देखे। हमने लकी रानी भी देखी, लेकिन अब मतलब कि लेकिन आप मेरे ख्याल में इस बार आप जाइएगा और जाके उसमें जो कमी है वो नोट करके मरियम नवाज है वो बताइए, ताकि देखें आप लोगों के फायदा ही होगा, वो इन्हांसमेंट हो। और वो थोड़ा सा हम उससे थोड़ा देखिए, ये मैंने बरतानिया में ये चीजें देखी हैं कि वहाँ ये सारे मेले ऐसे लगते हैं, लेकिन वो जरा थोड़ा सा हमने उन्हें थोड़ा अपग्रेड कर लिया है। अगर हम यहाँ इन चीजों को अपग्रेड कर लें तो हमारी फेस्टिविटी जहाँ एंटरटेनमेंट के मौके पहले बहुत कम है। ऐसे ही आप बचपन की बात कर रहे थे, मैं भी अपना वाकया बताती हूँ कि मैं भी हमारे चाहते हैं इंटरेस्टिंग बताएं ना, पब्लिक को पता लगे, मैं भी खेलते रहे हैं। मैं एक्चुअली फैसलाबाद की हूँ ना। अच्छा। तो पेरेंट्स मेरे फैसलाबाद के हैं, तो यहाँ भी नाजमाबाद वाली साइड पे झूले लगते थे, और हमें भी ईद का जो एक चाम था ना वो यही था कि हमने झूलों पे जाना होता था बचपन में। तो आप ये जो बात कर रहे थे कि बच्चों को देख के हम गाड़ी एक साइड पे कर देते, तो मैं तो मतलब ये सारे विजिट करने के बाद फिर गार्डन में भी जाती हूँ बच्चों से मिलने। अच्छा। और वाकई वो जो छोटी छोटी बच्चियां, उनके कपड़े, उनके ड्रेसेस, उनकी चूड़ियाँ देख के तो इतना मजा आता है कि मतलब दिल खुश हो जाता है। बाकी उस वक्त अपने बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। तो खानों में क्या पसंद है उमर भाई? खानों में खुश खुराक तो नहीं लग रहे वैसे आप, लेकिन हैं आप गुजरांवाला के और हैं आप बड़े स्मार्ट। खाने के शौकीन हाँ, नहीं खाना मेरा हमेशा से मैं कोशिश करता हूँ बहुत ज़्यादा जो हमारी बॉडी की नीड्स हैं उसके मुताबिक हो। ये हमें आपको पता है कि हेल्थ का बिल जो हमारा इतना इन्फ्लेटेड है, दैट इज बिकॉज ऑफ फूड और सीडेंटरी जो लाइफस्टाइल है, हम इतनी एक्सरसाइज आप सीरियस लेंगे उसको लगता है। हाँ, इसको मैं बस ये मीट लवर नहीं हूँ तो मीट लवर नहीं। हाँ, मैं चिकन की कोई चीज़ हो, वैसे दाल चावल साग पराठा इस तरह की चीज़ें मेरी पसंद है। चले जी ब्रेक लेते हैं, क्योंकि बहुत देसी बात कर दी है साग पराठे वाली और वो मुंह में टेस्ट आ रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ईद छोटी है लेकिन खुशियां बहुत बड़ी हैं, दुबाला हैं, मीठी हैं, बच्चों वाली ईद है। तो बच्चों वाली और मीठी ईद की बात करें तो जहांजेब से पूछते हैं किचन के अंदर, जहांजेब क्या बनाने जा रहे हो आज ईद के इस त्यौहार के मौके पर? ऐसा होता है कि जब ईद आती है ना, सवैयाँ, शीर खुरमा ये हर घर में बनता है, और कुछ नानियाँ दादियाँ ऐसी होती हैं जो कहती हैं बेटा मुझे दूध ला दो, मैंने खीर बनानी है। तो मेरे पास कंट्री प्लस का खीर मिक्स है, मिल्क फील्ड का दूध है, तो मैं दोनों को कोलैबोरेट करके खीर बनाने लगा हूँ। यानी कि आपकी मुश्किल आसान है? मेरी मुश्किल आसान की है कंट्री प्लस ने भी और मिल्क फील्ड ने भी। खालिस ताज़ा दूध भी मिल जाएगा और खालिस हमारे जो
चावल पिसे हुए हैं, बीच में नट्स भी डाले हुए हैं, तो खीर मिक्स भी सुन्नत नबी है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने जब ईद पढ़ के आनी है, ईद से पढ़ने से पहले हमें मीठा खाना है, तो ये हमारी सुन्नत है, वो भी पूरी करनी है। जब ये कंट्री प्लस की खीर मिक्स का इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली कंट्री प्लस एक ऐसा ब्रांड है जो कि आपकी बहुत सारी मुश्किल घरों की आसान करता है कि आपको घर के अंदर ईद के मौके के ऊपर बहुत सारे खाने बनाने, बहुत सारा मीठा बनाना है, बहुत सारी चीजें बनानी है, तो आप कंट्री प्लस के कोई भी इंग्रेडिएंट उठाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, वो आपके लिए फायदेमंद होगी। आप सवैयां ले सकते हैं, आप शीर खोरमा ले सकते हैं, खीर मिक्स ले सकते हैं, और आप कुछ भी, अचार भी इनका है, केचप भी इनकी है, मस्टर्ड ऑयल इनका है, बहुत एक लंबी रेंज है। और मेरे ख्याल में ये एक वाहिद ब्रांड है जो कि पाकिस्तान के अंदर आपको ये सब क्वालिटीज एक साथ प्रोवाइड करता है। और कंट्री प्लस का मेयार ये है कि इनके मसाला जाते हैं बहुत अच्छे पैकेजिंग के अंदर मौजूद है, ताकि इनको कोई नमी और कोई चीज ऐसी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि अगर आपका मसाला खराब होता है तो आपके घर के खानों का टेस्ट तबाह हो जाता है। तो कंट्री प्लस जो कि आपके साथ मेयार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, पूरा रमजान जैसे बहुत खूबसूरत आवाजों को प्रमोट किया है, ऐसे आपके खानों के अंदर तासीर को प्रमोट करता है। सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट, जैसे शहर के अंदर चिकन चीज पराठे, अफ्तार के अंदर पकौड़े, समोसे, कचौरी की तरफ हम बढ़े, तो अब ईद के ऊपर भी आपने मेहमानों के सामने कुछ चीजें रखनी है ताकि खाने के लिए फिर आपने चिकन भी इस्तेमाल करना है, तो आपको बहुत ही एक इकोनॉमिकल प्राइसेस के अंदर एक बहुत क्वालिटी का मीट जो है खासतौर पर चिकन वो प्रोवाइड करता है। उसके अंदर प्रोडक्ट्स जो है वो खासतौर पर मेहमान आए हैं तो आप उनके सामने चिकन फ्राइज रख सकते हैं, एक्टोवा बडीज, एबिन फिले नगेट्स, क्रिस्पी पॉपर्स, क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स, टेम्पोरा नगेट्स, रिश्ते फिले, कोफ्ता, ये सब आप उन्हें सर्व कर सकते हैं। जबकि बोनलेस हांडी, कढ़ाई कट और रॉ ड्रम स्टिक्स भी लेके आके आप कुक करेंगे, उनके सामने रख देंगे। बल्ले बल्ले तो आपकी होनी, तारीफें आपकी होनी है। और अगर बच्चे हैं या आपको फिर ईद की अगली सुबह है तो रॉ चिकन चीज पराठे का इस्तेमाल करके मेहमानों की अच्छी मेहमान नवाजी कर सकते हैं। चिकन स्पेशलिस्ट है ना, तो मेयार पे कैसे कॉम्प्रोमाइज करेगा। और मेहमान जब घर आ रहे हों तो आपको जूसेस की जरूरत पड़ती है, तो फ्रूट फूड के प्योर फूड्स के जूसेस मौजूद हैं जो अमेरिका, यूरोप और कनाडा की मार्केट्स के बाद पाकिस्तान की मार्केट में इस पर छाया हुआ है, क्योंकि इनका मेयार ही गैर मुतज़लज़ल कामयाबी की निशानी है, क्योंकि इनके कैंस ट्रांसपेरेंट हैं और टिन पैक्स के अंदर मौजूद है। टेट्रा पैक नहीं कि टेट्रा पैक लिया बाद में स्ट्रॉ ढूंढते रहे और साइड से कट करके आप सर्व करें, नो, आप जस्ट टिन पैक्स रखें, मेहमान अपनी जरूरत के मुताबिक से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंगो और अनार के टेस्ट के अंदर मौजूद है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी और साथ इसका मेयार जूसेस का बहुत प्योर है। फिर हमें जूसेस की तरफ, और अगर जूसेस कुछ बनाने भी हैं तो कशी जाम शीरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। संदल और गुलाब के अर्कियात के साथ साथ अब इलायची के टेस्ट के अंदर भी मौजूद है। और सुर्ख और सब्ज का कॉम्बिनेशन तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, सब मेरा फेवरेट है। सुर्ख आपको अट्रैक्ट करता है, तो आप मेरे ख्याल में अपने मेहमानों को अट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें जरा थोड़ा सा रिफ्रेशिंग ड्रिंक देने के लिए, गर्मी का मौसम है तो आप कशी जाम शीरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जानजेब जानते हैं कि आई जस्ट लव, क्योंकि वो जामे शीरी है, तो जो लफ्ज़ ना आपका मुंह मीठा हो जाता है। लफ्ज़ जब आपका मुंह मीठा होगा तो वो मशरूब भी तो मीठा है ना। और मिल्क फील्ड का दूध, क्योंकि मेहमान आए और पाकिस्तानी हों और चाय के बगैर रह जाएं, और फिर चाय के लिए आपको दूध ऐसा चाहिए जिसके अंदर दूध का टेस्ट बिल्कुल प्योर होना चाहिए। 100% ऑस्ट्रेलियन काऊ का दूध है, किसी भी मिलावट से पाक, 100% क्रीमी है। और डेफिनेटली फिर ही चाय वो कहते हैं तड़के वाली चाय तब बनती है जब दूध अच्छा हो। और साथ ही इनकी क्रीम भी है जो आप खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने सैलड पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फ्रूट चाट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने डिजर्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहमान तारीफ करके जाएंगे। बच्चों के लिए इनके जो फ्लेवर मिल्क हैं वो बहुत कमाल के हैं, बच्चे प्लेन दूध नहीं पीते तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्डन कुकिंग ऑयल जो कि किसी तारुफ का मोहताज और जहां क्रंच को बिल्कुल एक्चुअल रखता है, नॉन ग्रीसी टच देता है, क्योंकि जब मेहमानों को कुछ चीज सर्व करें तो वहां होता है ये कितना ऑयली खाना बनाया है। तो अब आपका झंझट से आजादी होगी, क्योंकि गोल्डन कुकिंग ऑयल बिल्कुल खाने के ऊपर ग्रीसी और ऑयली टच नहीं देता, जिस बिना के ऊपर लोगों का पसंदीदा ऑयल जो है वो गोल्डन कुकिंग ऑयल है, क्योंकि विटामिन से भरपूर है, एड ऑन्स के बगैर है, मिलावट से पाक है, तो इसलिए आपके लिए हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक है। और जब हमने ऑयल की बात की तो ऑयल के साथ साथ आपको किचन टॉवल्स की जरूरत बहुत पड़ती है, क्योंकि आपके किचन के अंदर पकाई के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें ऑयल का इस्तेमाल या कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स का होता है जो कि बिलाशुबा ऑयल नुकसान देना होगा, लेकिन उसके अंदर से, खाने के अंदर से हम बेसिकली उसे निचोड़ सही तरह नहीं पाते। तो जिस बना के ऊपर जूप मौजूद है, तो जूप के किचन टॉवल्स इस्तेमाल करें अपने खाने के नीचे, ताकि 260 कैलोरीज अपने अंदर जज़ब कर ले। जब 260 कैलोरीज जज़ब हो जाएंगी तो आपको फैटी वो जो भी प्रोसेस है उससे आउट कर लेगी, आपको हॉस्पिटल नहीं बल्कि घर के अंदर बहुत पुरसुकून एक खाना मुयसर आएगा। फुटाइल का किचन है, फुटाइल का किचन अपने घर में इंस्टॉल करवाएं, तमाम झंझटों से आज़ादी हासिल करें, क्योंकि फुटाइल के किचन की खासियत यह है बेहतरीन नॉब्स के साथ एक बेहतरीन क्वालिटी, प्रीमियम एस्थेटिक लुक्स हैं। आपके घर के अंदर जब फुटाइल का किचन लगा होगा तारीफ आपकी जरूर होगी, क्योंकि फुटाइल का किचन एक ऐसा किचन है, आप पीछे देख सकते हैं कि इसके कैबिन, इसके जार, सब कुछ बहुत मुनज़्ज़म है। घर के अंदर बिल्कुल एक सोफिस्टिकेटेड लुक आएगी, फ्रिज तक इंस्टॉल हो जाती है, ओवन इसके साथ आता है। ये चीजें आपको कहीं और से नहीं मिलने वाली, तो फुटाइल है तो सारी मुश्किलों का हल आपको मिल जाता है। यहां एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी उमर आदिल साहब मौजूद हैं, MPA हैं और चेयरपर्सन है डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब की कुदसिया बतूल साहिबा, दोनों मौजूद हैं। दोनों से बातों का सिलसिला जारी है। अच्छा, बहुत सारी बातें हो रही हैं। आप जैसे खानों के हवाले से हम पूछा, फेवरेट चीज़ कौन सी अच्छी बना लेती हैं? मैं सब कुछ ही बना लेती हूँ। और आपको अपने हाथ की कौन सी ऐसी डिश है जो बहुत पसंद है? मुझे मटन अच्छा बना लेती हूँ। मटन भी बना लेती हूँ, फिश भी, चाइनीज़ भी बना लेती हूँ, बिरयानी भी बहुत अच्छी बनाती हूँ। इवन के लास्ट टाइम अफ्तारी थी तो मेरी सारी जो इन लॉज थे, मेरे भाई लोग सारे आए हुए थे, तो बस मैंने जो मटन और चिकन जो है ना वो मैंने अपनी मेड से बनवा लिया, तो बाकी सारा एहतमाम मैंने खुद कर लिया। तो जब वो एंड पे खाना खा रहे थे ना, वो कहते कुछ आज खाना जो है ना वो तुम्हारे हाथ का मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा चुप चुप करके खा लो, वैसे ही मिला करना। अब ऐसे ही मिला करना। सब नहीं कहा मुझे, कहते कि बहुत अच्छा था खाना, लेकिन जो है ना वो आपके हाथ का नहीं बना। सब नहीं, एक मेरे भतीजा बोला, सब मेरे जेठ, मेरी जेठानियां, मेरे सारे इन लॉज बोल पड़े, कहते हाँ थोड़ा फर्क है। तो मरीम नवाज साहब से क्या सीख रही हैं? ईदें कैसे की जाएं? क्योंकि बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारे कार्ड, बहुत सारे लोग तो तनकीद कर रहे हैं कि कार्ड पे कार्ड निकाली जा रहे हैं आप, और पता नहीं अवाम को फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या कहेंगी कि आपने मुझे एक बार बताया था, कह रही मैं ड्रेसिंग से बहुत मुतासिर हूँ, मैं उनसे सीखती हूँ बाकायदा ना कि कौन सी। ऑब्वियसली वो तो पूरी पंजाब की खवातीन जो है वो उनसे मैंने बहुत सारी खवातीन देखी जो पार्टियां चेंज कर चुकी हैं कपड़ों को देख देख के। क्योंकि आप मरीम नवाज, मैंने आपको बताया था कि मेरी अपनी दोस्त जो वो पक्की नोट PTI की थी, तो उसने कहा यार मरियम नवाज ने पाकिस्तान की खवातीन को ड्रेसिंग सिखा दी। फैशन सेंस तो कोई शक नहीं है, बहुत जबरदस्त है। कुछ अल्लाह ताला की तरफ से जो गॉड गिफ्टेड है, उनकी पर्सनालिटी है, जो भी वो पहनती है ऐसे लगता है हर कलर उनके लिए बना है। और वो मोस्टली लाइट से कलर पहनती है, वो उनको और ज्यादा हर कलर ही। एक चीज मुझे अच्छी लगी, ईद से पहले उन्होंने जो शॉपिंग की है बड़ी फेमस, बड़ी चीजें पॉपुलर भी हुई, और मेरे ख्याल इससे फायदा पता होता है। देखिए जैसे आप हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, जब ये मार्केट्स में खुद जाते हैं ना, उससे थोड़ा लोगों का एतमाद बहाल हो जाता है। और ऐसी चीजें सोशल मीडिया का मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव यूज भी है। अच्छा, वो सूट बाद में उन्होंने पहना भी, और वो उस ब्रांड ने उसे पब्लिसाइज भी किया। बिलाल, ऐसे ही लोगों ने एक वो रूमर्स फैलाई हुई हैं कि वो इतना कीमती जोड़ा पहनती हैं, वो मुनासिब रेंज में भी पहनती है। इवन के देखो सिंपल सूट कितने का आता है, कितने की। आजकल तो खवातीन का वैसे सानू पूछो, सादा सूट भी बहुत महंगा, पैसे दे रहे हैं बहुत महंगा। फिर भी हाँ, फिर भी ये सादा सूट 20,000 का ले जाती है, ये सादगी है ना, फिर हम गए। बिल्कुल ठीक कह रहे। लेकिन ये है कि उनको सूट करता है, सूट करता है। आपको अपनी जो अहलिया मोहतरमा है उनके हाथ से क्या पसंद है? मेरी बेगम बहुत अच्छी सवैयाँ बनाती हैं। ईद वाले दिन के लिए वो सवैयाँ बहुत अच्छी बनाती हैं। वैसे जब से हमारी शादी हुई है, मुझे कितनी देर हो गई है? बहुत सारी डिशेस। मेरी शादी लास्ट ईयर 4 जनवरी को हुई थी। ओके, यानी कि आप तो अभी बड़ी अर्ली वेडिंग कपल है। न्यूली वेडिंग। अल्लाह पाक ने हमें बेटी दी है जी लास्ट नवंबर 4 को। अल्लाह पाक। फिर ऐसे ही घबरा रहे हैं, अपनी एज नहीं बता रहे। और आपको अल्लाह ने रहमत दी है। मैं बल्कि हमेशा जब भी मुझे कोई ना बेटी अल्लाह ने दी है तो मैं ये कहता होता हूँ कि जो बेटी है ना, वो मुझे बड़ी, किसी ने बड़ी प्यारी बात की कि रहमत का हिसाब नहीं होता। बेटे नेमत होता है या बेटा नेमत होता है तो उसका हिसाब होता है, रहमत का कभी हिसाब नहीं हुआ। तो यू अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत करम है। तो मुझे तो बहुत सारी डिशेस का पता शादी के बाद चला है कि ये भी होती हैं। पहले तो बहुत ही देसी और बेसिक सी चीजें जो है आपको मेकअप प्रोडक्ट्स का बहुत सारा पता चल गया होगा। हाँ, वो ब्रांड्स का भी पता चल गया। मैं अपना सच्ची बताऊं, मुझे तो इन 4 सालों में पता चला है कि कौन कौन सी चीज होती है। वरना मैं एक बार आउट ऑफ कंट्री से आ रहा था तो उन्होंने मेकअप ले आए, तो मैं पता नहीं क्या कुछ उठा के डाल लिया, तो उनका ये सारी प्रोडक्ट्स आप सेम ले आए हैं। मैं कहा हैं, मुझे लगा ये सब कुछ डिफरेंट है। उन्होंने कहा नहीं ये सेम है, बस नाम चेंज है। मैं कहा अच्छा ठीक है, मुझे पता ही नहीं था ये होता है। हमारे कलर्स तो यही हैं, व्हाइट है, ब्लू है, ब्लैक है। इनके अलावा कलर्स का भी अब पता चला यानी हर चीज में 4-4 तरह के शेड्स भी हैं। ये चीजें बिल्कुल ठीक है। ईद की शॉपिंग आपकी कौन करता है फिर? ईद की शॉपिंग बेगम ही करती हैं। अभी जब शादी के बाद तो जो 2 दफा उन्होंने ही की है, और वो फिर अगेन उनको पसंद का भी पता है, वो व्हाइट में या ब्लू में या ब्लैक में कुछ ले आती है। तो आप साथ जाते हैं या वो खुद ही अपनी मर्जी से ले आते हैं? अगर तो कोई टाइम हो तो 50% ऑफ द टाइम मैं ज्वाइन करता हूँ उन्हें, अदरवाइज फिर वो खुद ही चली जाती है। वो इनके जाने से ये होगा ना, वो दुकानदार नहीं पैसे लेता ना, फिर वो इसलिए ये अच्छे एक ऑफिसर ही कहेंगे वो खुद ही जाके ले आओ, फिर मेरा वो एक
हाँ, क्योंकि आजकल नहीं सोशल नहीं मीडिया वो पसंद कर लेती होंगी, जब बिल का टाइम होगा तब भी मैडम से ईद वाली याद है, फैसलाबादी जुगल मारी है मैडम ने, सही बात। तो आप ईद के ऊपर क्या कोशिश करते हैं कि लोगों की फेस्टिविटी जनरेशन के लिए आपका क्या, अगर मैं पूछूं कि उमर आदिल से पूछूं कि आप क्या समझते हैं कि ईद के त्यौहार के मौके पर लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए क्या होना चाहिए कि वो ईद की खुशियों को एंजॉय कर सके, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेशन हो? हाँ, मैं गवर्नमेंट की तरफ से बस ये हमने कोशिश जो की है, मैं वो भी बता देता हूँ कि हमने प्राइसेस को बहुत ज़्यादा, ताकि हमारे 80% लोग, बिलाल भाई हम तो मैडम हम जो है अफोर्ड करते हैं शायद, बहुत सारे लोग हैं जो इस लेवल पे भी नहीं है, चीज़ें अफोर्ड नहीं करते। तो पहली प्रायोरिटी तो ये है कि हर किसी घर का चूल्हा जले, हर कोई नए कपड़े पहन सके और हर कोई ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को अच्छे तरीके से अपने बच्चों के लिए वो कर सके। तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा की हिदायत पे हमने सहूलत बाजार और वो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनी टॉप प्रायोरिटी रखा, ताकि जहाँ पे खाने की चीज़ें और सब्जियाँ और फल जो हैं इन पे हमारा खास फोकस था। फिर हमने जो पार्क्स हैं, आपने इल्यूमिनेशंस देखी होंगी, ताकि एक फेस्टिविटी का जो है वो भी नजर आए, कलर्स नजर आए। और ये मैं आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, मुझे फैसलाबाद में पहली बार नजर आया कि हर तरफ रमजान करीम के वो लाइटिंग बोर्ड्स हैं कि लग रहा था शहर के अंदर, मतलब रमजान जैसे बहुत तेजी से एक हम बात करे थे अभी पहले गेस्ट के साथ कि रमजान के जो सोच खत्म होती जा रही थी मखदूश, वो हमें लगी कि चले वो उन स्लोगन्स के साथ, उन लोगों के साथ हमें लगा कि यार रमजान चल रहा है और वो एक फेस्टिविटी जनरेट हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक वीक पहले से प्लानिंग शुरू कर दी थी और हमने एक फेस्टिविटी है ना, उसमें कलर्स हैं, ये ईद है, खुशियों की ईद है, छोटी ईद जो, तो खाने हमने इल्यूमिनेशंस, फिर हमने पार्कों पे जहाँ पे बच्चों ने जाना है उनकी सफाई का खास तौर पे ख्याल रखा है। वहाँ पे कहीं पे अगर कोई झूले वगैरह लगे हैं तो मेरी गुजारिश भी है बच्चों को बेशक लेके जाएं, लाजमी लेके जाएं, बट कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें किसी के डैमेज का खतरा हो उसमें बिल्कुल ना आए। बच्चे आजकल वन व्हीलिंग की तरफ चले जाते हैं, ये इस तरह की कोई, ये मैं समझता हूँ ये गेम्स नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे क्राइम्स को सोसाइटी ने नॉर्मलाइज कर लिए और दिस इज वन ऑफ देम, तो इनको नॉर्मलाइज ना करें। ना किया। मैंने आपकी बात बहुत प्यारी लगी कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे जाएं तो वहाँ बाकायदा रमजान लाइट्स सादिक खान हमेशा मेल लाइट ऑन करते हैं, तो मुझे उससे थोड़ा एक सेंस मिली कि यार बागे जना रोड हो, कुछ 2 4 5 रोड्स को बाकायदा वो लगा के सजाया गया कि रमजान लाइट्स ऑन हुई और हमें उससे एक नई सोच मिली। उमर आदिल साहब बहुत शुक्रिया आपका, कुर्सिया बतूल साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातें हुई और हमने आपके कुछ पुराने वो किस्से भी जगवाए ताकि आपको भी थोड़ा अब जाके ज़रा सोचें हाय ईद हमने भी मनाई थी। तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।